बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे PSL सीजन 9 की। एक टिकट में दो मजे। लाहौर में क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का मेला। PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खूबसूरत एनिमेशन और लेजर शो का दिलकश मुजाहरा किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम रंगों में नहा गया। फनकारों ने रंग जमा दिया। अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार समेत दीगर फनकारों ने समा बांधा। नूरी बैंड की भी भरपूर पेज़ीराई। टेक्नोलॉजी का शानदार इम्तिजाज। मैदान में बैठे शाकीन घर पर तकरीब देखने वालों के दिल जीत लिए। PSL की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। 7000 अफसरान और एहलकार चौकस। रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी अलर्ट। सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों से मॉनिटरिंग। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं लिबर्टी चौक में मौजूद अपने नुमाइंदे इसरार खान से। सुपर लीग 9 का आज पहला मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामी और हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ से एक रास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम के अकबी गेट की जानिब जाता है और ये रास्ता ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब स्टेडियम में कोई मैच खेला जाता है। आप मेरे अकब में ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह से लाहौर पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। अब से कुछ देर कबल CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम और इससे मुल्हिका शाहराहों का दौरा किया, अफसरान और अहलकारों को चेक किया और उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। इस मौका पर CCPO लाहौर का कहना था कि शायकीन क्रिकेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। इसरार खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम पंजाब का शोबा सेहत में तारीखी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों का डिजिटल डाटा महफूज बनाने का फैसला। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। सर्विसेज अस्पताल की नई डायग्नोस्टिक लैब कलेक्शन सेंटर तकमील के करीब है, जबकि डेडलाइन में 9 दिन बाकी हैं। के साथ टीचिंग अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब होगा। मरीजों को डेटा दस्तयाब होने पर वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल में मदद मिलेगी। मरीजों को डेटा की बुनियाद पर अमराज में कमी बेशी के रुझान का पता चल सकेगा। मरीजों का डेटा मुयसर होने पर तिबी तहकीक में भरपूर मदद मिलेगी। डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग मुमकिन हो सकेगी। टीचिंग अस्पतालों का डिजिटल डेटा महफूज बनाने के लिए पहली मरतबा अमली इकदाम उठाया गया। टीचिंग अस्पतालों में हॉस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मरीजों का रिकॉर्ड तारीख में पहली मरतबा महफूज बनाया जा रहा है। कैंसर के मरीजों की सुनी गई। महकमा खजाना ने अद्वियात के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए। हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए बजट जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर महकमा खजाना ने कैंसर के मरीजों के लिए न्यू अस्पताल को 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस रकम से कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात और दीगर इलाज मुआवजा किया जाएगा। उधर वज़ीर आला का बाबू साबू टूल प्लाजा का भी दौरा, रीमॉडलिंग का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने टूल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हदायत जारी की और कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रात को लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने की हदायत की और कहा कि बाबू साबू टूल प्लाजा की कुशादगी और रीमॉडलिंग से ट्रैफिक जाम का दरीना मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि बाबू साबू पर ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद, एलीट फोर्स पंजाब और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के सूबाई हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के कंट्रोल रूम का विजिट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की और जान फिशानी और प्रोफेशनल अंदाज से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और रोड सेफ्टी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कंट्रोल रूम के बारे में ब्रीफिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों का एतमाद, एक दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्विटर पर तारीफ की।
पंजाब मोहसिन नकवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जेर इख्तिमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 12 फरवरी को बड़ी तादाद में शहरियों ने सफर किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 12 फरवरी के दिन 9,45,899 मुसाफिरों ने सफर किया, जिसने महकमे की कारकर्दगी और बेपनाह सलाहियत को जाहिर किया। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा कि ये पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए एक काबिले फख्र लम्हा है। ड्रग टेस्टिंग लैब में 5 अद्वियात के नमूने फेल, 5 अद्वियात के जाली और गैर मेयारी करार की गई। 5 अद्वियात के बैच का स्टॉक फौरी मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी गई। के अलामिया के मुताबिक कैप्सूल कैरी से 400 मिलीग्राम 20014 को फेल करार दे दिया है। टैबलेट का सैंपल P9V81 2 मिलीग्राम 20040 भी जाली करार दे दिया। कैप्सूल वैलोसेफ 500 मिलीग्राम 204 का सैंपल भी फेल हो गया। टैबलेट डाइजेस्ट पी का 2033415 भी फेल हो गया। कैप्सूल सेफ्पान 400 मिलीग्राम 23826 के नमूने भी फेल और दवा जाली करार दे दी गई। जाली और गैर मायारी करार दी गई अद्वियात के बीच फौरी मार्केट से हटाने की हदायत कर दी गई। और अभी आपको आगाह करें, नमूनिया वायरस के मोहलिक वार जारी। पंजाब भर में नमूनिया बुखार में मुब्तला मजीद 5 बच्चे जाँ बहक। पंजाब भर में नमूनिया बुखार के 711 नए मरीज रिपोर्ट हो गए, जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 166 बच्चे नमूनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक भी हो चुकी है। नमूनिया वायरस के हमले ना थम सके। नमूनिया वायरस पंजाब में मजीद 5 बच्चों की जान ले गया। पंजाब भर में मजीद 711 बच्चे नमूनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक की गई। लाहौर में नमूनिया बुखार के 166 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवां साल अब तक नमूनिया बुखार के 379 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और मजमूई तौर पर रवां बरस अब तक पंजाब भर में नमूनिया बुखार के 28,187 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में 1 जनवरी से अब तक 62 बच्चे नमूनिया बुखार के 22 जाँ बहक हो चुके हैं और शहर में रवां बरस अब तक नमूनिया बुखार के 6,059 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सोने की कीमतों में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,20,800 रुपए फी तोला में फरोख्त। 22 कैरात सोने की कीमत 2,02,400 रुपए फी तोला मुकर्रर। 21 कैरात सोना 1,93,200 रुपए फी तोला में फरोख्त। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,540 रुपए मुकर्रर। आपको बताते चलें कि सोने की कीमतों में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया है। अचनास मंडियों में गंदम की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गंदम की कीमतों में 200 रुपए फी मन इजाफा हो गया है। की मंडियों में 200 रुपए इजाफे से गंदम 5400 से बढ़कर 5600 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी है। गंदम की कीमतें बढ़ने से चक्की आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो चुका है। चक्की आटा शहर में 170 से 175 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि चक्की आटा मालकान का कहना है कि गंदम महंगी होने से आटे के दाम भी मजीद बढ़ेंगे। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है, गाहक ज्यादा आटा कम है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2790 रुपए से 2820 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। रेलवे रेवेन्यू में इजाफे का आसान फार्मूला। रेलवे हुकाम ने किरायों में इजाफे से आमदनी बढ़ाने का फार्मूला बना लिया है। डीजल की कीमतों में कमी पर किरायों में कमी ना की गई, कीमत में इजाफे पर किराए बढ़ा दिए गए। पिछले 4 माह के दौरान डीजल के नर्ख में फी लीटर 50 रुपए से जायद कमी पर रेलवे किरायों में 1 पैसे की भी कमी नहीं की गई। ताहम एक रोज कबल डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफे पर रेलवे हुकाम ने किरायों में फौरी तौर पर 2% इजाफा कर दिया है। नए तैनात CEO रेलवे भी अवाम को किरायों की मद में सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। रेलवे हुकाम ने गुज़श्ता 7 माह के दौरान किरायों में चौथी मरतबा इजाफा किया गया। 16 अगस्त को मुसाफिर किरायों में 10%, 1 सितंबर को 5% इजाफा किया गया। 19 सितंबर 2023 को किराए 5% बढ़ा दिए गए। 19 सितंबर को डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे थी। 4 माह के दौरान डीजल की कीमत 329.18 से 278.96 रुपए पर आने के बावजूद किरायों में कमी नहीं की गई। ताहम 15 फरवरी को डीजल की कीमत में 8 रुपए इजाफा होते ही किरायों में इजाफा कर दिया गया है। यह आपको बताएं कि मसनूई बारिश बरसाने पर 4,26,458 रुपए के अखराजात आए। जेट में पहली फ्यूलिंग 716 लीटर करवाई गई, 2,03,072 रुपए खर्च हुए। दूसरी बार 2,23,000 का फ्यूल इस्तेमाल हुआ। पंजाब हुकूमत ने अखराजात अदा कर दिए।
वज़ीर आला पंजाब की स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दामात। दुबई से लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए किंग एयर सी 90 GTI एयरक्राफ्ट में 2 बार फ्यूल डलवाया गया। पहली मसनूई बारिश के लिए जेट में 716 लीटर फ्यूल डलवाया गया, जिस पर 2,03,072 रुपए के अखराजात आए, जबकि दूसरी बार मसनूई बारिश के लिए जेट में 2,23,786 रुपए का 772 लीटर फ्यूल डलवाया गया। TSO ने फ्यूलिंग की मद में पंजाब हुकूमत को 4,26,458 रुपए का बिल थमाया। पंजाब हुकूमत ने अपनी VIP फ्लाइट के लिए PSO को एडवांस दिए गए 25 लाख में से बिल की कटौती करवा दी है। बरकत मार्केट वाई जंक्शन डबल स्टोरी अंडरपास एंड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा। ब्यूरोक्रेसी अवामी मफाद के मंसूबे में रुकावट बन गई। महकमा खजाना की लापरवाही से पंजाब हुकूमत के मंजूरी के बावजूद CBD को 4 अरब का कर्ज जारी न हो सका। मंसूबे पर 1 माह कबल काबीना ने फंड्स बतौर कर्ज जारी करने की मंजूरी दी थी। मंसूबे का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो चुका, जबकि टेंडर NLC को अवार्ड किया जा चुका है। मंसूबे के हवाले से वासा, PHA और टीपा NOC भी दे चुके हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया था। मंसूबे के लिए फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए का किक स्टार्ट बजट दरकार है। CBD हुकाम की जानिब से लोन वसूली के लिए तमाम कवायद और ज़वाबित भी पूरे किए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक CBD हुकाम लोन मांगने जाते हैं, महकमा खजाना का स्टाफ सीटों से गायब हो जाता है। कर्ज की फराहमी ना होने से CBD को प्रोजेक्ट शुरू करने में दुश्वारी का सामना है। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम 15 मार्च से शुरू करने का फैसला। दाखिलों का हदफ पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम स्कूलों को 10% इजाफी दाखिलों का हदफ दिया जाएगा। दाखिला मुहिम 2024 15 मार्च से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। रवां साल दाखिलों का हदफ पूरा ना करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जराये के मुताबिक तमाम स्कूलों को 10% इजाफी दाखिलों का हदफ दिया जाएगा। लाहौर में 2,80,000 मजीद बच्चे दाखिल करना होंगे। लाहौर के स्कूलों में इस वक्त 6 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम है। दाखिलों का हदफ 31 अक्टूबर 2024 तक पूरा करना होगा। नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। PITB के मुलाजमीन की जानिब से सिस्टम का गलत इस्तेमाल का इंकशाफ, गाड़ियों की ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और अपडेशन करने पर एडिशनल DG एक्साइज की सरबराही में JIT तश्कील दे दी गई। गाड़ियों की बगैर बायोमेट्रिक ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन का मेगा स्कैंडल सामने आने पर गाड़ियों के अहम तरीन डाटा को मालकान की मर्जी के बगैर तब्दील करने पर अहम इकदाम का मरासला भिजवा दिया गया है। PITB के मुलाजमीन ने महफूज निजाम में मुबैना रिश्वत लेकर 1100 गाड़ियों की मलकियत तब्दील की। सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों की ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और अपडेशन करने पर एडिशनल DG एक्साइज की सरबराही में 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई। JIT ऑडिट रिपोर्ट का तज्जिया करके गैर कानूनी सरगर्मियों के पीछे मुजरिमों और फायदा उठाने वालों का पता लगाएगी। कमेटी मौजूदा निजाम का तज्जिया, मजीद बेज़ाब्तियों के बाद मुमकिन खामियों की निशानदेही करेगी। कमेटी फ्रॉड के इल्जामात की तहकीकात करेगी। मुजरिमाना एतमाद की खिलाफ वर्जी करके इकदाम तजवीज़ करेगी। गाड़ियों के डाटा का थर्ड पार्टी ऑडिट और फ्रांसिक करवाने का फैसला भी किया गया है। MCL को सालाना बजट रिकवरी के अहदाफ की तकमील में मुश्किलात का सामना। प्लानिंग विंग की तरह रेगुलेशन विंग भी रिकवरी अहदाफ पूरे करने में नाकाम हो गया। MCL ने रिकवरी अहदाफ पूरे न करने पर MO रेगुलेशन को नोटिस जारी कर दिया है। MCL को सालाना बजट रिकवरी के अहदाफ की तकमील में मुश्किलात का सामना है। प्लानिंग विंग की तरह रेगुलेशन विंग भी रिकवरी अहदाफ पूरा करने में नाकाम है। रेगुलेशन विंग को फौरी तौर पर रिकवरी का अमल तेज करने की हिदायत की गई है। 3 रोज में अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की गई है। रवा माली साल रेंट की मद में 5 करोड़ की बजाय सिर्फ 21% रिकवरी की जा सकी। इन्फोर्समेंट फाइन की मद में 6 करोड़ 75 लाख का टारगेट सिर्फ 72% मुकम्मल किया गया है। कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से आम इंतखाबात में धांधली के इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस, इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की जानिब से आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी और इस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हवाले से हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि वो इलेक्शन के 8 रोज तक किससे मिलते रहे। कोई सबूत हैं तो कौम के सामने पेश करें। कमिश्नर रावलपिंडी का पूरा रिकॉर्ड तहवील में लेकर तहकीकात की जाए। मुतालबा ये है
کہ کمشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا 8 دن کس سے رابطہ تھا؟ 8 دن یہ کس کو ملتے رہے؟ 8 دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے؟ ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں؟ ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ، آپ الزام لگا دیں، کنفیوژن پھیلا دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو، اور آپ الزام لگا کے اسکاٹ فری ہو جائیں اور پورا ہیجان کریٹ کر دیں، اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے. مسلم لیگ نون اور قومی اسمبلی کی 1، پنجاب اسمبلی کی 3 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی 2 مزید نشستیں مل گئیں. مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد منتخب ارکان اسمبلی کی ملاقات. مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. قومی اسمبلی کے حلقے نے 92 بھکر سے آزاد حیثیت میں انتخاب جیتنے والے رشید اکبر نوابی پی پی 90 بھکر سے، احمد نواز نوابی پی پی 92 اور 93 بھکر سے کامیاب عامر عنایت شوہانی نے شہباز شریف سے ملاقات کی. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے 106 سے حشام انعام اللہ خان اور پی کے 82 سے ملک طارق عوان نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا. اس موقع پر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام اور صدر اویس خان لغاری بھی موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی این 127 میں شکست کا معاملہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شکست پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے این 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی شکست کے محرکات جانچنے کے لیے حکومت سازی کے بعد تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی شکست کے محرکات جاننے کے لیے لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی تجویز دی تھی. تحقیقاتی ٹیم شیریں رحمان، شہلا رضا، مکیش چاولہ اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کرے گی اور کمیٹی این 127 میں بلاول بھٹو کی شکست کے محرکات اور ذمہ داروں کا تعین بھی کرے گی. پیپلز پارٹی کی تحقیقاتی ٹیم کی روشنی میں پارٹی قیادت ذمہ داروں کا تعین کرے گی اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. سابق گورنر پنجاب اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے مرکزی صدر جمعیت علماء پاکستان پیر اعجاز ہاشمی کی ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود اور پیر اعجاز ہاشمی کی ملاقات میں سردار محمد خان لغاری، بیرسٹر اویس رضا ہاشمی، چیف کوآرڈینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب عبد القادر شاہین اور جنرل سیکرٹری علماء ونگ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب جمیل احمد نورانی بھی موجود تھے. ملاقات میں مخدوم سید احمد محمود کو حالیہ الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی گئی. ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس. اجلاس میں متفقہ طور پر امیر جماعت سراج الحق کا استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا. منصورہ میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت نائب امیر لیاقت بلوچ نے کیا، جبکہ ملک بھر سے اراکین مرکزی مجلس شورا شریک ہوئے. اجلاس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے استعفے پر غور کیا گیا اور تمام ممبران کی متفقہ رائے کے بعد سراج الحق کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کیسر شریف کے مطابق مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر سراج الحق کا استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے سراج الحق پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ٹی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ایل جی اے ایونیو 1 بارے اجلاس ہوا. کمشنر کا کہنا ہے ایل جی اے ایونیو 1 کے کے بلاک کا پوزیشن بھی جلد دیا جائے گا. کمشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایونیو 1 کے اور ایل بلاک میں ترقیاتی کام تکمیل کے قریب ہیں. بجلی کے کھمبوں کی تنصیب مکمل ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایل جی اے ایونیو 1 میں 1 ونڈو سیل کی ری ویمپنگ پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایونیو 1 کے سینٹرل پارک پر کام تکمیل کے قریب ہے. اجلاس میں کمشنر نے ہدایت کی کہ جوبلی ٹاؤن میں کرکٹ گراؤنڈ کو آؤٹ سورس کیا جائے.
कालाशा काकू ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। अब्दुल शकूर चौधरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम हाफिज अब्दुल गफ्फार ने सोसाइटी के हवाले से आगाह भी किया। के लिए शानदार डेवलपमेंट का आगाज कालाशा काकू ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आसान घरों के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। मंसूबे पर चेयरमैन ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम हाफिज अब्दुल गफ्फार ने रोशनी डाली। कालाशा काकू और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि अब मेट्रो जो है वो कालाशा काकू से चला करेगी, तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और जब हम लाहौर से मीनारे पाकिस्तान की तरफ से निकलते हैं तो सबसे पहले ग्रीन वैली आता है। लोकेशन के लिहाज से हमारा जो है वो प्रोजेक्ट वो सबसे अच्छा है। चेयरमैन वेलकन मार्केटिंग और सेल्स पार्टनर काशिफ गौरी भी हाउसिंग स्कीम के हवाले से पुरअज़्म दिखाई दिए। ये सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह कालाशा काकू से बहुत करीब इंटरचेंज के मेन रोड से इसकी एंट्रेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि 150 फीट फ्रंट है इसका इस रोड का। और यहाँ पे हम बहुत सस्ते प्लॉट ऑन ग्राउंड लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ ग्राउंड में बहुत सस्ती। प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम मोहम्मद उस्मान हसीब ने स्कीम के खदोखाल से शुरका को आगाही दी। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो 15 लाख की पेमेंट पे हम उसको पोजेशन अनाउंस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ग्रीन वैली आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मेन जीटी रोड की लोकेशन के ऊपर एक कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। तकरीब में प्रॉपर्टी डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की और सोसाइटी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब का इख्तिताम खसूसी दुआ से किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़रिए तमाम फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए। घुड़सवारों ने शायकीन से खूब दाद समेटी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में 2 रोज़ा नेज़ाबाजी मुकाबले हुए। चीफ मिनिस्टर टेंट पेंकिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर के मुख्तलिफ इजला से हिस्सा लिया। 40 से ज़ायद टीमों ने 200 से ज़ायद घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। घुड़सवारों की नेज़ाबाजी शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। DGPH ताहिर वटू का कहना था कि पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया है। जो पंजाब की रवायती खेलें हैं उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाना, खासतौर पर अर्बन सेंटर्स में, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और PHA ने ये फर्स्ट टाइम नहीं, इसका सेकंड और थर्ड टाइम जो है हम ये टेंट पेकिंग के जो है मुकाबले इनकाद करवा रहे हैं और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस इसका आया है। लाहौरियों ने इस तरह की तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा। होने चाहिए पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स, क्योंकि बहुत ही कम होते हैं जहाँ पे फैमिलीज इकट्ठी हो सकें और ऐसे हमारे ट्रेडिशनल इवेंट्स हो सकें। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगा देख के। मेरे लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इंसान अपने जानवरों को खुद पालता है, उसको ट्रेन करता है और उसको इस तरह के इवेंट्स में लेके आता है। बाकी टीम से बाकी जो है ना खेलों की तरह ये वाला खेल इतना प्रमोट नहीं किया जाता, अंडररेटेड रहता है। बट हमें लगता है कि इसको इस तरह के इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल को प्रमोट किया जाए। हॉर्स राइडिंग तो एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, हमेशा रही है यहाँ पे हमारे कल्चर में, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में जब लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं तो दूसरी बाकी सारी लड़कियों को भी पता चलता है कि स्पोर्ट हम सीख सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 रोज़ा नेज़ाबाजी के मुकाबले में जीतने वालों को कैश प्राइज से नवाजा जाएगा। कैमरामैन रिजवान शाह के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। बीकन हाउस जोहर टाउन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का इनेकाद किया गया। चौथे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले रोज को तलबा ने खूब जोश और जज्बे के साथ एंजॉय किया। जोहर टाउन में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का इनेकाद किया गया। चौथे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला रोज तलबा ने खूब जोश जज्बे के साथ एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है JTC आगे, हम पहले भी आते रहे हैं और इस साल फिर से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी टीम में 6 मेंबर्स हैं, एक सब पे बैठा हुआ है, जो अभी मैं बैठा हूँ सब पे, दूसरा फ्रेंड खेल रहा है। सेकेंड हाफ में मैं खेलूंगा। हम लोगों ने कल भी खेली थी और कल हम लोग बास्केटबॉल में जीते थे और आज हम खेलेंगे टेकन का राउंड 2, उसमें भी आई विश हम लोग जीते। तुलबा तालबात ने खेलों में हिस्सा लेकर अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फेस्टिवल में मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर गेम्स खेली गयी। स्कूल प्रिंसिपल अतिया रंधावा ने भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत की। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, देखिए स्पोर्ट्स इटसेल्फ टीचर्स डिसिप्लिन टू द स्टूडेंट्स। आपकी जो एक लाइफ स्किल्स है बेसिकली जो स्पोर्ट्स से सामने आते हैं वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आते। सो अदर देन स्पोर्ट्स जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स हैं, बिकॉज हमारा ये इस वक्त जो डेलीगेट आया हुआ है, प्लेयर आया हुआ है, देयर आर अराउंड 1000 स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो मैनेजमेंट टीम है, देयर आर अराउंड 100 स्टूडेंट्स जो कि इस पूरे इवेंट को मैनेज करें। सो स्टूडेंट लेड इवेंट, तो उस इवेंट की प्लानिंग करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, 3 दिन पूरा होस्ट करना, इट टीचेस द लाइफ लॉन्ग स्किल्स। खेलों में क्रिकेट, चेस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वीडियो गेम्स शामिल थी। फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के ताउन से गुलबर्ग साइकिलिंग फेडरेशन पहली साइकिलिंग लीग का इनेकाद हुआ। 10 टीमों की खातीन समेत 7 खिलाड़ियों ने शिरकत की है।
कैंपस पुल पर मुनक्किद साइकिल लीग में 10 टीमें शरीक हैं। साइकिलिंग लीग में हिस्सा लेने वाली एक टीम में 6 मेंबर शामिल हैं। साइकिलिंग लीग में टोटल 50 मर्द और 10 खातीन खिलाड़ी भी शरीक हुई। साइकिल लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों ने कैंपस से ठोकर और ठोकर से कैंपस 16 किलोमीटर के रूट पर साइकिलिंग की। मुकाबलों को टीम टाइम ट्रायल इवेंट का नाम दिया गया। वेरी गुड फ्लॉलेस। 10 टीमों सारी लाहौर की जो क्लब्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। जी बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी टीम ब्रेक नहीं हुई। टाइम ट्रायल था, चौथे बंदे का टाइम चूंकि नोट ऑन होता तो हम 4 बंदे इकट्ठे ही फिनिश लाइन पे पहुंचे। खातीन खिलाड़ियों का कहना था कि क्रिकेट के साथ हुकूमत को दीगर खेलों की प्रमोशन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छा इवेंट है। दिस इज सीजन 2, हमने सीजन 1 भी बहुत एंजॉय किया था 2023 में। दिस इज नॉट 2024। हेल्दी एक्टिविटी है, इसको प्रमोट करने के लिए तमाम लाहौर के जो साइकिलिंग क्लब्स हैं वो ऐसे इवेंट्स करते हैं ताकि जो साइकिलिंग का शऊर है वो जिंदा दिलान के शहर में उजागर किया जाए। साइकिलिंग लीग में 5 इवेंट मुनक्किद किए जाएंगे। इतवार को होने वाले 8 किलोमीटर इंफरादी रेस मुकाबले में 40 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इतवार को ही सेपरेट इवेंट मुनक्किद किया जाएगा जिसमें शुरका 6 किलोमीटर ट्रैक पर साइकिल चलाएंगे। आइंदा इतवार को मैराथन मुकाबला होगा। 64 किलोमीटर ट्रैक पर साइकिल दौड़ाई जाएंगी। साइकिलिंग लीग में लेडीज की भी 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस होगी। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान जामीन, सिटी 42। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।